Yes, everybody, a very important topic, and I'll give you the direct shortcut result of this topic as well. Intercept made by the circle. ठीक है जी. इंटरसेप्ट होता क्या है? कोई मेरे को बता सकता है? What is intercept? हाँ जी, एक्स एक्सिस पे कटे. आप मन में सोच रहे हो लाइन, आप सर्कल नहीं सोच रहे. लाइन जब भी इंटरसेप्ट करती है वो ओरिजिन से लेती है. यस और नो? एक्स एक्सिस पे काटे या वाई एक्सिस पे काटे, हम उसको बोलते हैं कि इट्स वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट. अब सर्कल में कैसे कैसे चीजें वो क्रिएट कर सकता है वो समझना. मेरी कुछ ऐसी फिगर्स क्रिएट हो सकती हैं. ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, शायद मेरा सर्कल कुछ ऐसा होता है. यस और नो? तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो से वो इंटरसेप्ट है. सही है? इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर ये ओरिजिन है तो ये पॉइंट से x1, 0 है, तो मेरी बताओ x इंटरसेप्ट क्या हुई? x डिस्टेंस x हुआ ना, ओरिजिन से ले रहा हूं. क्या ये बात समझ आई? ऐसे इधर आ जाओ तो ये पॉइंट अगर 0, y है तो मेरी बताओ y इंटरसेप्ट इस केस में क्या हुई? y हुई. यस सर? क्या ये फिगर समझ आई? ये मैंने इसका पहला केस बना दिया. ठीक है, प्लीज फोन बंद करिए. अब इसका सेकंड केस समझना ध्यान से. क्या पता हमारी फिगर कुछ ऐसी होती. ठीक है, मैं इससे पहले एक केस और कराना चाहूंगा. ध्यान से देखना इसको. ओरिजिन से पास नहीं कर पाया, इसी की एक्सटेंडेड बना दी चीज. थोड़ा सर्कल को आगे शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन से पास नहीं करवाया. अब बताओ वाई इंटरसेप्ट कौन सी होगी? सोचो. हाँ, अब इस बार सेंटर इंक्लूड नहीं होगा. तो अगर ये मेरा पॉइंट बेटा x1, 0 है और ये पॉइंट x2, 0 है, तो मेरी x इंटरसेप्ट क्या हुई बेटा? x2 माइनस, और इसका मॉड भी लगा सकते हो, डिस्टेंस है ना, इंटरसेप्ट इज अ लेंथ. नेगेटिव पॉजिटिव सब उठाएगा. सही है. अब सेम वे इधर क्या हो गया? ये आया 0, y1 और ये आया 0, y2. तो मेरी y इंटरसेप्ट क्या होगी? y2 माइनस. मेक सेंस? क्या ये बात सबको क्लियर है? अब जल्दी से बताओ इस फिगर में मेरी x इंटरसेप्ट क्या है? 0. वेरी गुड. इस जगह पे मेरा कोई इंटरसेप्ट बन ही रहा है, जस्ट टचेस द एक्स एक्सिस. तो मेरा x इंटरसेप्ट क्या हुआ? 0. और यहां पे बना 0, y1 और यहां बना 0, y2. तो यहां पे मेरी ये पार्ट आ गई क्या? इंटरसेप्ट. इधर ये इंटरसेप्ट थी, ये इंटरसेप्ट है. सही है. तो यहां पे मेरी y इंटरसेप्ट क्या हुई बेटा? हाँ जी, y2 माइनस और y1 माइनस y2 मॉड. एक ही बात. क्या यहां तक से गेम समझ आई? या ये तीनों फिगर समझ आ गई? एक चौथी फिगर आपके सामने. सोच के बोलो. 0 पे तो तूने टच कराया था. हाँ, तो यहां पे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट बोथ डू नॉट डिफाइन. बिल्कुल सही वर्ड, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइन. क्या ये बात समझिए? मैं आपको याद कराऊं, क्लास 10th रूट्स निकालते थे. पैराबोला भी चर्चा करी थी. पैराबोला जब एक्स एक्सिस को काटता था तब हम इंटरसेप्ट की बात करते थे, तब रूट्स की बात करते थे. अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करता था, हम किसकी बात करते थे? रूट्स नॉट डिफाइंड और अनरियल, d लेस देन 0. आई होप यू रिमेंबर दैट पार्ट. करिए कॉपी जल्दी से.
तो गाइस इंटरसेप्ट में हमने एक लॉजिकली चीज समझ ली इन सबको देखे कि हर बार अगर मेरे को एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो रिजल्ट क्या है, x2 माइनस, और y इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या है, y2 माइनस y1। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यस और नो, बोलो जी। ठीक है, अब अगर मेरे को x इंटरसेप्ट निकालनी है, x इंटरसेप्ट के दौरान y वैल्यू क्या होती है, 0। यस और नो, तो मैं यहां पे कह दूंगा पुट y इज इक्वल टू 0। जैसे y 0 पुट किया तो मेरी इक्वेशन रिड्यूस होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। मेक सेंस? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x आ गई? यस। और मुझे चाहिए, मुझे x इंटरसेप्ट के लिए क्या चाहिए, x इंटरसेप्ट के लिए चाहिए x2 माइनस x1 का मॉड। यस और नो? यस। तो क्या मैं इसे यहां से दो रूट्स पैदा होंगी, एक x1 और एक, यस और नो? और व्हाट इज द डिफरेंस, हमने सम ऑफ रूट्स पढ़ा हुआ है क्या नहीं? क्या किसी ने 10th क्लास में डिफरेंस ऑफ रूट्स पढ़ा था? क्या था? सोचो, बोलो। अंडर रूट ऑफ d अपॉन a। मैं कहो तो ड्राइव कर देते हैं, कर दें ड्राइव? आओ जी, ध्यान से समझना इस चीज को। हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मेक सेंस? हाँ, हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या था, सम ऑफ रूट्स था माइनस b अपॉन a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था, c अपॉन। सही है कि नहीं? फिर हमने ये भी चीज सीखी हुई है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज 4 अल्फा बीटा। सही है? अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी अपॉन ए का, माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज 4 सी अपॉन ए। ये भी सही है। तो ये बना बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 सी ओवर ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लेते ही नीचे आया अल्फा स्क्वायर, ये बना बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या हो गया, ए स्क्वायर, मैंने अल्फा स्क्वायर लिख दिया, सॉरी, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को, डी को। तो ये बना रूट डी अपॉन ए स्क्वायर का रूट क्या बना, ए इज नथिंग बट अल्फा माइनस, कराया हुआ है, हमारी फॉर्मूला बुक में भी होता था ये रिजल्ट, रूट डी ओवर ए। ठीक है जी? तो रूट डी इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ रूट्स, और इसका क्या मांग रहा है, मॉड मांग रहा है, वो तो सिर्फ इसलिए कि लेंथ नेगेटिव ना हो। हाँ जी, मेक सेंस? अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस इक्वेशन के लिए डी की बात कर लें। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कौन है, 2g, 2g का स्क्वायर क्या बना, माइनस 4a आ गया 1, c आ गया 1। यस और नो? c आ गया c, ओहो c आ गया c, कांस्टेंट हो गया। सही है? इसका रूट, d का रूट, इज दैट ओके? तो ये बेसिकली बना मेरे पास 4, 2 बाहर आ गया कांस्टेंट, बोलो 4 का रूट 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, g स्क्वायर माइनस। तो मेरा बेसिकली x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ही बन गया, x2 माइनस x1 का मॉड इज नथिंग बट 2 अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। a तो 1 ही है इस क्वेश्चन में, a तो मेरा क्या है, तो ये मेरा फॉर्मूला किसका बन गया, x इंटरसेप्ट का। किसका बन गया? देखो हर चीज कैसे कनेक्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला ऐलान करो, कोई x इंटरसेप्ट पूछे आंसर तैयार है, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। और अगर मेरे को आप लोग बताओ, मुझे कोई y इंटरसेप्ट पूछे तो क्या आंसर होगा, 2 अंडर रूट ऑफ, बहुत बढ़िया, करिए लो।
यस गाइस, अभी हमने समझा कि x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इन द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यस सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। लेट्स सपोज अगर मेरा जी स्क्वायर और सी बराबर हो जाए, अगर जी स्क्वायर और सी बराबर आ गया तो ये वैल्यू क्या मांगी, x2 माइनस x1 क्या हो गया। अब चेक करो पिछली फिगर, x2 माइनस x1 जब 0 थे तो x एक्सिस को क्या कर रहा था, ग्राफ टच कर। सो यहां पे दिमाग में लिख लीजिए, इफ g स्क्वायर इज इक्वल टू c देन x इंटरसेप्ट इज 0 implies circle will touch x axis। इसका मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो जस्ट टच करेगा, एक्सिस उसके लिए टेंजेंट एक्ट कर जाएगा। क्या ये बात समझ आई। और अगर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो जाता है देन y intercept will become 0 implies circle will touch y axis। करिए।